हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय म्यूचुअल फंड्स की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसके ऊपर सेबी ने फरवरी 2022 में रोक लगा दी थी। लेकिन अब कंडीशनल बेसिस पे सेबी ने एएमसीज को कहा है कि भाई आप जो अपनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम रिकैप करें कि भाई फरवरी 2022 में हुआ क्या था, तो सेबी ने पिछले साल एक सर्कुलर जारी किया था। उसके हिसाब से जो भारतीय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो अगर भारत से बाहर की किसी कंपनी के शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदती हैं तो उसके ऊपर लिमिट लगी हुई है। तो ओवरऑल जो सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी हो गई, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गए, ये सभी मिलाकर के मैक्सिमम 7 बिलियन यूएस डॉलर के जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है वो कर सकती हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे वो 1 बिलियन तक मैक्सिमम यूएस डॉलर में ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ये तो थी म्यूचुअल फंड की जो लिमिट थी। इसके अलावा 1 बिलियन डॉलर की एक सेपरेट लिमिट थी जो कि ओवरसीज ईटीएफ के ऊपर थी, यानी कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं उसके ऊपर सेपरेटली वो 1 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जनवरी एंड में सेबी ने ये देखा कि भाई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो फॉरेन म्यूचुअल फंड और फॉरेन कंपनीज के स्टॉक में हो रही है, और जो ये लिमिट है ये ब्रेक होने का खतरा था। तो इसलिए उन्होंने एक डायरेक्शन जारी करी, और डायरेक्शन के तहत उन्होंने जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि एमफी है, उनको बोला कि भाई आप जितने भी जो म्यूचुअल फंड है भारत में, उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है फरवरी 2 के बाद से कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट को आप रोक दीजिए। यानी कि ना तो वो फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट कर पाए, ना ही कोई जो नई एसआईपी शुरू कर पाए। हालांकि इस डायरेक्शन में बोला गया था कि जो एग्जिस्टिंग सिप या एसटीपी चल रही है वो कंटिन्यू रह सकती हैं। तो और इसके अलावा जो ओवरसीज ईटीएफ है, क्योंकि उसकी 1 बिलियन डॉलर की सेपरेट लिमिट थी और वो अभी ब्रेक होने से काफी दूर थी, तो उसको अलाउ किया गया था, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। तो इस डायरेक्शन के बाद बहुत सारी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया था। जो कि उनकी इंटरनेशनली फोकस्ड फंड की इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने या तो नई इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया था या कंप्लीटली जो इवन पुरानी चल रही थी उसको भी स्टॉप कर दिया गया था। तो अगर आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने फरवरी में ये वीडियो बनाया था, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने और भी डिटेल में इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो सेबी ने अब एएमसीज को बोला है कि भाई जो फरवरी में आपकी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पे रोक लगाई गई थी उसको कंडीशनल बेसिस पे ये लोग हटा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो 7 बिलियन की जो लिमिट है क्या उसको बढ़ाया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है। 7 बिलियन की लिमिट अभी भी बनी हुई है, लेकिन सेबी ने एएमसीज को बोला है कि भाई जो 1 फरवरी 2022 को आपकी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा फरवरी के बाद जो दुनिया भर की मार्केट है, चाहे अब जैसे ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होती है ओवरसीज वो यूएस के स्टॉक एक्सचेंजेस की जो कंपनीज हैं या म्यूचुअल फंड है उसमें की जाती हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो नेस्डैक 31% गिर चुका है इस साल में। और अगर हम डो जोन्स की बात करें तो वो लगभग 18%, एसएनपी 500 लगभग 23%। तो इस तरह से जो दुनिया भर के जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पे इंडियन जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करती थी, तो उसमें गिरावट आई है। तो उसको देखते हुए सेबी ने अलाउ किया है कि भाई मान लो कि आपके पास 1 फरवरी 2022 को आपने 100 रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे जो भारत से बाहर की कंपनीज या म्यूचुअल फंड में, लेकिन अब उसकी नेचुरली क्योंकि दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में करेक्शन आई है और उसकी वैल्यू 80 रुपए रह गई है, तो आप जो बाकी के 20 रुपए जो कमी आई है, यानी कि या तो उसमें करेक्शन आई है या लोगों ने रिडीम कर ली है, तो उसकी वजह से जो गैप आ गया है 1 फरवरी 2022 को जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी उसे लेकर के, तो उतनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो 7 बिलियन की लिमिट है उसको इंक्रीज नहीं किया गया है, सिंपली जितनी भी आपकी करेक्शन या रिडम्पशन की वजह से वैल्यू कम हो गई है उसको आप दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। और अब अगर बात की जाए कि भाई मार्केट एक्सपर्ट इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, तो जो नीलेश शाह है जो एमडी हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के, तो इन्होंने कहा है कि ये राइट डायरेक्शन में स्टेप है। क्योंकि जो स्टॉक हैं वो फरवरी 2022 के मुकाबले काफी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। अब चाहे आप नेटफ्लिक्स का स्टॉक ले लीजिए, अमेजोन का ले लीजिए, या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज में
ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की जाती थी, उनके जो स्टॉक है काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से उनका कहना है कि जो सेबी ने अलाउ किया है उसकी वजह से जो इंडियन इन्वेस्टर हैं चीप वैल्यूएशन पे इन स्टॉक को ले पाएंगे। तो इन ए वे इनडायरेक्टली उनका कहना है कि ये एक तरह से लिमिट बढ़ाई जा रही है, हालांकि ओवरऑल 7 बिलियन ही है, लेकिन क्योंकि वैल्यू काफी स्टॉक्स की गिर चुकी है तो इन ए वे इनडायरेक्टली ये लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। और इसी तरह से फिरोज अजीज जो कि डिप्टी सीईओ है आनंद राठी वेल्थ के, उन्होंने भी बोला है कि भाई जिसको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, कि भाई कोई लिमिट ना हो और वो इन्वेस्ट करता रहे, तो वो लिबरलाइज्ड जो रेमिटेंस स्कीम है जिसके अंतर्गत $2.5 लाख तक आप फॉरेन में भेज सकते हैं और उससे आप या तो किसी फॉरेन ब्रोकर के थ्रू बाहर की कंपनियों के म्यूचुअल फंड या शेयर खरीद सकते हैं, या जो एनएससी और बीएससी की जो गुजरात गिफ्ट सिटी में जो सब्सिडरी कंपनी आई है जैसे कि एनएससी आईएफएससी, उसके थ्रू आप जो फॉरेन कंपनीज के शेयर है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उनके लिए तो वही रास्ता है जो कि परमानेंट है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो कि फायदा उठाना चाहते थे कि भाई उन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, बाहर के देशों में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए जो ये स्टेप उठाया गया है सेबी के द्वारा, ये काफी हेल्प करेगा और वो दोबारा से जो अपनी जो बाहर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई 7 बिलियन की जो ओरिजिनल लिमिट को इंक्रीज करने की बात की जा रही थी उसका क्या हुआ, क्योंकि जब ये रोक लगाई गई थी तो उस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा था कि भाई हो सकता है 2 से 3 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर अंदर इस लिमिट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा और जो इंडियन इन्वेस्टर हैं फिर दोबारा से जो बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो कर पाएंगे। तो अभी इस लिमिट का क्या है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं। तो रेगुलेटर का कहना है कि भाई ये बहुत ही मुश्किल है कि इस लिमिट को आरबीआई के द्वारा बढ़ाया जाएगा, और उसका रीजन है क्योंकि रुपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है, हिस्टोरिक लो पे चल रहा है। 1 जनवरी के आसपास ये जो 74 रुपीज 26 पैसे पे होता था, वो अब घट करके लगभग 78 से भी ज्यादा पे आ गया है। तो इसको देखते हुए उनको लगता है कि इस लिमिट को बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इस लिमिट को बढ़ाया जाएगा तो फर्दर जो इंडियन रुपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा वो डॉलर बाहर जाएगा, तो उससे और भी ज्यादा रुपी गिर सकता है। तो इस लिमिट को बढ़ाए जाने की अभी कोई हाल फिलहाल में उम्मीद नहीं है। और दूसरा, रेगुलेटर के ऊपर प्रेशर भी नहीं है इस लिमिट को बढ़ाने का, क्योंकि जो 2.5 लाख रुपए की जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसके तहत जो भी सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहता है बाहर की कंपनीज या म्यूचुअल फंड में, वो इस लिमिट के थ्रू कर सकता है। और अब एनएससी आईएफएससी वगैरह इंडिया में भी जो एक्सचेंज की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसका फायदा लेते हुए जो भी सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहता है वो तो कर ही सकता है। तो इसलिए अभी के लिए कोई प्रेशर नहीं है, और रुपी को देखते हुए तो डेफिनेटली लगता नहीं है कि अभी इस लिमिट को बढ़ाया जाएगा। और खासकर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा अपने शेयर्स बेच रहे हैं, और इस साल में ही वो 27.3 बिलियन यूएस डॉलर के शेयर बेच चुके हैं। तो उनकी तरफ से ऑलरेडी एक बार रुपी पे दबाव है, और अगर अब ये भी दोबारा से ओवरसीज लिमिट को बढ़ाया जाता है तो और फर्दर प्रेशर आ सकता है। तो उसको देखते हुए तो डेफिनेटली नहीं लगता कि हाल फिलहाल में लिमिट बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी के लिए क्योंकि दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में करेक्शन आ चुकी है, तो उसको देखते हुए जो करेक्शन आई है उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो अगर भारतीय म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो लगभग 65 ग्लोबल फंड्स हैं जिसके थ्रू जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, वो बाहर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इसकी पिछले वीक के हिसाब से वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 4.39 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 34,278 करोड़ के आसपास थी। तो अभी 7 बिलियन की अगर लिमिट देखी जाए तो अच्छा खासा स्कोप है यहाँ पे। और अगर उसके बाद अगर नेचुरली असेट की वैल्यू में अप्रिसिएशन होता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसके वजह से 7 बिलियन से लिमिट ऊपर जाती है, तो भी ऐसा नहीं होगा कि उसको फिर कम करना पड़ेगा। अगर नेचुरली अप्रिसिएशन की वजह से लिमिट ब्रेक होती है तब तो सही है, लेकिन अदरवाइज इसमें डायरेक्टली फर्दर इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।